नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय श्री राम जी। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, 3 चीजों से हाथ धोना पड़ेगा। पहले मृत्यु या पैसा या घर छोड़ना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, नहीं तो सर पर बड़ा बोझ आएगा। घर में दुश्मन आपके घर में बड़े बड़े तमाशा करेंगे। आपको सावधान रहना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, कोई आपको अलविदा कहेगा क्योंकि दुश्मन आपके घर में आग लग चुकी है। आपके घर में 3 टोटकारा का काम किया है क्योंकि घर में आपके परिवार से सही सलामत नहीं रहने देते हैं। आपके पीछे तंग करते रहते हैं और आपको परेशान में डालते रहते हैं। कि हां दोस्तों, आप 3 चीज का उपाय करें, आपको ही उपाय कर लेंगे तो सब परेशानी दूर होगा और आपके साथ कोई बड़े बड़े मुसीबत नहीं होगा। जी हां दोस्तों, दुश्मनी की वजह कुछ भी हो, लेकिन इसके कारण आपको कई परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। शत्रु के कारण हर समय चिंता, डर और असुरक्षा सताती रहती है। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जिनके संबंध में मान्यता है कि इन्हें अपनाने से शत्रु कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। जी हां दोस्तों, अगर आपका कोई दुश्मन आपको बेवजह परेशान कर रहा है तो उससे छुटकारा पाने के लिए एक भोजपत्र पर लाल चंदन से उस व्यक्ति का नाम लिखें। इस पत्र को शहद की डिब्बी में भिगो कर रख दें। आपका शत्रु अपने आप शांत हो जाएगा। जी हां दोस्तों, यदि कोई अपने दुश्मन को शांत करना चाहता है तो वह 28 दाने काली उड़द की दाल के और 40 चावल के दाने मिलाकर किसी गड्ढे में मिला दें। इसके ऊपर नींबू को निचोड़ दें। नींबू को निचोड़ते समय लगातार अपने शत्रु का नाम लेते रहें। इस उपाय के प्रभाव से आपका शत्रु शांत होगा और आपको कुछ भी अहित नहीं कर पाएगा। जी हां दोस्तों, अगर कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है और कैसे भी आपका अहित करना चाहता है तो नियमित हनुमान जी को गुड़ या बूंदी का भोग लगाएं। इसके अलावा हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी को लाल रंग का गुलाब का फूल चढ़ाएं और बजरंग बाण का पाठ करें। जी हां दोस्तों, शुक्ल पक्ष के किसी भी बुधवार के दिन 5 गोमती चक्रों को अपने सिर के चारों ओर घुमाकर फेंक दें। इस टोटके के बाद आपके शत्रु आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। यह एक तांत्रिक टोटका है। जी हां दोस्तों, अगर आप अपने शत्रु को वशीभूत करना चाहते हैं या किसी से अपनी शत्रुता को खत्म करना चाहते हैं तो छोटी इलायची, लाल चंदन, सिंदूर, कंगनी, ककद्द डीच सिंगी से धूप बनाएं। अब रोज इस धूप को अपने शत्रु का नाम लेते हुए जलाएं। इस टोटके को करने के चंद दिनों के बाद ही आपको इसका असर दिखने लगेगा। जी हां दोस्तों, अगर आप अपने शत्रु को सम्मोहित या वशीभूत करना चाहते हैं तो अपने गले में वैजयंती माला धारण करें। इस माला के प्रयोग से आप किसी को भी सम्मोहित कर सकते हैं। भगवान कृष्ण भी सदा वैजयंती माला पहने रहते थे। ये टोटका जरूर आपकी मदद करने में सफल रहेगा। जी हां दोस्तों, राशि के शत्रु कम होते हैं लेकिन जो होते हैं बहुत शक्तिशाली होते हैं। करीब के लोग ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, इनसे सावधान रहें। सोमवार को भगवान शिव को जल अर्पित करने से सभी शत्रु परास्त होंगे। जी हां दोस्तों, आप पहली बार आए हैं तो मां भद्रकाली को एक लाइक अवश्य जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय मां भद्रकाली और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करें। जी हां दोस्तों, इनके बहुत गुप्त शत्रु होते हैं। इनकी बदला लेने की आदत होती है। क्रोध पर काबू रखें। तुरंत किसी बात पर प्रतिक्रिया देने से बचें। दुश्मनों को शांत रखने के लिए मंगलवार को हनुमान भगवान की पूजा करें। दुख, हर चिंता, परेशानी सब दूर हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। आपके मन में काम के पूरा होने से प्रसन्नता रहेगी। भाई व बहनों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आपके घर किसी मित्र का आगमन हो सकता है। आप पारिवारिक समस्याओं को मिल बैठकर सुलझाएं, जिससे सदस्यों में आपसी प्रेम भी बना रहेगा।
आप अपने माता पिता को लेकर किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। आपको किसी काम को लेकर कुछ धन उधार लेना पड़ सकता है। नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन मिलने की संभावना बनती दिख रही है। जी हां दोस्तों, आप अपने जीवन साथी के व्यवहार को लेकर थोड़ा चिंतित रहेंगे। आपकी लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। बिजनेस में आपको कुछ समस्याएं आएंगी और अचानक से चली जाएंगी। आपको आत्मविश्वास से कार्य करने की जरूरत है। इस समय आप कोई बड़ा जोखिम न उठाएं, नहीं तो बाद में आपको समस्या आ सकती है। यदि आप किसी काम को लेकर परेशान चल रहे हैं तो उसके लिए अपने पिताजी व भाई बहनों से बातचीत करें। संतान के व्यवहार में कुछ बदलाव आएंगे जो आपको परेशान करेंगे। जी हां दोस्तों, आज आप धार्मिक कार्यक्रमों से जुड़े रहेंगे। आपके मन में सकारात्मकता बनी रहेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन थोड़ा कमजोर रहेगा, इसलिए आप किसी से धन संबंधित मुद्दे में ना पड़ें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि पहले किसी से धन उधार लिया था तो वह भी आपसे वापस मांग सकते हैं। आप अपने घर किसी पूजा पाठ व भजन कीर्तन अधिकारी का आयोजन कर सकते हैं, जिसमें परिजनों का आना जाना लगा रहेगा। आपको अपनी संतान की संगति की ओर विशेष ध्यान देना होगा। मित्रों के साथ आप कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। जी हां दोस्तों, आपके लिए निर्णय लेने की क्षमता का पूरा लाभ लेकर आएगा। आप व्यापार में कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। आपने यदि पहले किसी को धन उधार दिया था तो वह आपको वापस मिल सकता है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। शेयर मार्केट में निवेश करने वाले लोग दिल खोलकर निवेश कर सकते हैं। आप यदि किसी प्रॉपर्टी की खरीदारी करने जा रहे हैं तो उसमें जरूरी कागजातों पर पूरा ध्यान दें। आप सदस्यों के आपसी मतभेद के कारण परेशान रहेंगे। आपको अपने विरोधियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए लंबे समय से रुके हुए काम को पूरा करने के लिए रहेगा। आपको अपने पारिवारिक काम को समय रहते निपटना होगा। आपके आसपास में कोई वाद विवाद होने की संभावना है। आप छोटे बच्चों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। नौकरी में कार्यरत लोगों को अपने बॉस के व्यवहार में बदलाव आने के कारण काम में समस्या आ सकती है, इसलिए आप अपने काम पर पूरा फोकस बनाकर रखें। आप संतान को किसी नए कोर्स में दाखिला दिला सकते हैं। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य में गिरावट होने के कारण आप परेशान रहेंगे। जी हां दोस्तों, आपके लिए ऊर्जावान रहने वाला है। आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, लेकिन आप उसे इधर उधर खाली बैठकर समय बर्बाद न करें। आपकी कुछ प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी। राजनीति में कार्यरत लोगों को किसी बड़े नेता से मिलने का मौका मिलेगा। आज आपके पास पावर तो रहेगी, लेकिन आप उसका कोई गलत इस्तेमाल न करें। ननिहाल पक्ष से आपको धन लाभ मिलता दिख रहा है। नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन मिलने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। आपका मान सम्मान बढ़ने से आप प्रसन्न रहेंगे। जी हां दोस्तों, आपको अपनी आर्थिक स्थिति की चिंता सता सकती है। परिवार के किसी सदस्य की बातों से माहौल अच्छा नहीं रहेगा। आप अपने आसपास रह रहे लोगों से सावधान रहें। आपको अपने बिजनेस में बहुत ही सोच विचार कर योजनाओं को बनाना होगा, नहीं तो कोई नुकसान हो सकता है। आपके भाई बहनों से यदि कुछ अनबन चल रही है तो उसे बातचीत के जरिए दूर करने की कोशिश करें। आप किसी यात्रा पर जाएं तो उसमें वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं। जी हां दोस्तों, आपके चारों ओर का वातावरण खुशनुमा रहेगा। आपको संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। संतान और परिवार में किसी सदस्य को नई नौकरी के मिलने से माहौल खुशनुमा रहेगा। आपके घर किसी जश्न का आयोजन रहेगा। आप कामों को लेकर मनमर्जी ना चलाएं, नहीं तो इससे कोई आपसे नाराज हो सकते हैं।
जीवन साथी का सहयोग आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। आपको अपनी जिम्मेदारियां में डील नहीं देनी है। जी हां दोस्तों, आपके लिए अपने काम को लेकर बजट बनाकर चलने के लिए रहेगा। आपकी आय तो सीमित रहेगी, लेकिन आपका कुछ अनावश्यक खर्च बढ़ेंगे जो आपको परेशान रहेंगे। आप किसी को बिना मांगे सलाह देने से बचें। यदि आप अपने से ज्यादा दूसरे कामों पर ध्यान लगाएंगे तो आपके काफी कम लटक सकते हैं। आपको अपने परिवार में किसी सदस्य से किए हुए वादे को पूरा करना होगा। आपकी कोई लेन देन से संबंधित समस्या सुलझ सकती है। आप अपने घर में सुख सुविधाओं की वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आज आप कोई भी कार्य सोच समझकर ही करें। आर्थिक दृष्टिकोण से आप कुछ परेशान रह सकते हैं, लेकिन जल्द ही वो समस्या दूर होगी। व्यापार में वृद्धि हो सकती है। परिवार के सदस्यों के साथ आप कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। इस दौरान कोई ऐसी बात ना करें जिससे किसी सदस्य को आपकी बात बुरी लगे। आप अपने घर किसी नए वाहन को लेकर आ सकते हैं, लेकिन संतान को यदि आप कोई जिम्मेदारी देंगे तो वह उसमें दिल दे सकते हैं। आपको अपनी माताजी से कुछ कामों को लेकर सलाह मशवरा करना पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, आप अपने मन में यदि नकारात्मक विचारों को रखेंगे तो इससे समस्या आ सकती है। आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय बहुत ही सावधानी से लेना होगा। जीवन साथी की सलाह आपके कामों में आपका खूब साथ देगी। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं वह साथी के मन को अच्छे से जाने, नहीं तो बाद में उनके प्रेम प्रस्ताव में कोई समस्या खड़ी हो सकती है। स्वास्थ्य में यदि कुछ समस्या चल रही थी तो वह दूर होगी। आपको अपने आसपास रह रहे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए प्रसन्नता दिलाने वाला रहेगा। आपके परिवार में किसी सदस्य के विवाह प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। आपको एक के बाद खुशखबरी सुनने को मिलती रहेगी। संतान को आज किसी सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान चल रहे थे तो बिजनेस में आपको अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है। आपके घर किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। आपको स्वास्थ्य में चल रही समस्याओं पर भी ध्यान देना होगा। जो विद्यार्थी विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उन्हें कोई अच्छा मौका मिल सकता है। जी हां दोस्तों, आपके घर में अगर धन दौलत जस नहीं हो रहा है तो कोई आपके घर में तो औरत ने बहुत बड़ा टोटकारा काम किया है जो आपके घर की परिवार पागलपंती हो रहा है। जी हां दोस्त, आपको कुछ करना पड़ेगा। आप भगवान माता देवी की कृपा से आपको बहुत जल्द इस समस्या से सावधान करने वाले हैं कि हां दोस्त, आपके घर में बहुत पैसा खर्च हो रहा है, फिर भी आपके साथ मुसीबत ठीक नहीं होता है। लेकिन जब आपको इस दुर्घटना होने के कारण आप सही से चल नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा 24 घंटे के अंदर 3 दुश्मन आपके साथ बहुत बड़ा गड़बड़ी करने वाले हैं। आपको चेतावनी रहना पड़ेगा और इस औरतों से सतर्क रहना ही पड़ेगा। और भविष्य में आपके बहुत चमत्कार होगा, क्योंकि आपको माता लक्ष्मी ने हर खुशियां देने वाले हैं। आप किसी की चिंता और दुख में माता लक्ष्मी ताल देगी और आप आगे बढ़ते ही जाएगा। जिंदगी आपके साथ जो खिलवाड़ करते हैं और उनके साथ बहुत बड़ी बुरे का दिन देखना पड़ता है, क्योंकि उनके घर में बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है या घटना भी हो सकता है। तो आपको इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा ताकि इस समस्या से झेलना नहीं पड़ेगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि जो भी आपके साथ करते हैं बड़े बड़े हरकत उनको बहुत बड़ा साजिश होगा और भगवान भी माफ नहीं करने वाले हैं। इन 3 दुश्मनों को बहुत जल्द नष्ट हो जाएगा और आपको सच उम्मीदें बढ़ते ही जाएगा। जी हां दोस्तों, सनातन धर्म की मान्यताओं के मुताबिक मां लक्ष्मी अगर एक बार प्रसन्न हो जाएं तो इंसान का घर धन दौलत से भर जाता है। कहते हैं कि मां लक्ष्मी के पैर अगर एक बार घर में पड़ जाए तो धन की कमी कभी नहीं होती। यही वजह है कि मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए लोग कई उपाय करते हैं। हालांकि सही विधि के किए गए उपाय असरकारक भी होते हैं। आइए जानते हैं कि किन उपायों को करने से मां लक्ष्मी घर में घर दौलत का अंबार लगा देती हैं। आइए जानते हैं मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए खास उपाय। जी हां दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने के लिए स्फटिक की माला सबसे उपयुक्त है।
स्फटिक की माला पर मां लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करने से धन की देवी प्रसन्न होती है। मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के परिणाम स्वरूप घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। ऐसे में प्रत्येक शुक्रवार और पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी के बीज मंत्र ऊ श्री ह्रीं श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री ऊ महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करें। आप चाहें तो इस मंत्र का जाप नियमित पूजा के दौरान भी कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, मां लक्ष्मी की पूजा में चौमुखी दीपक का खास महत्व है। मान्यता है कि मां लक्ष्मी की पूजा के दौरान यह दीपक जलाना बेहद शुभ है। शास्त्रों के जानकार बताते हैं कि शाम के समय घर के मंदिर में घी का चौमुखी दीपक जलाने से घर की कभी कमी नहीं होती है। साथ ही ये उपाय धन को बर्बाद होने से भी बचाता है। जी हां दोस्तों, आपके जीवन काल में बहुत अच्छा रहने वाले हैं और आपको हर समय में दुखी भाग जाएगा और मां की चिंता खत्म हो जाएगा। जी हां दोस्तों, अगर आपको कोई पड़ोसन भी दिक्कत कर रहा है तो उनसे भी आपको चेतावनी रहना पड़ेगा और बड़े बड़े काम का सच में है तो आपका सोमवार या मंगलवार का दिन बहुत अच्छा दिन होगा। जी हां दोस्तों, कोई आपके साथ हर काम मचाएगी तो सावधानी से करना पड़ेगा। जल्दीबाजी में कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो साथ नुकसान और हानि भी पहुंच सकता है। जी हां दोस्तों, आप सबसे पहले उस व्यक्ति को उसकी नफरत के लिए हृदय से क्षमा करें। जब भी उसके बारे में सोचें, अच्छा सोचें। ऐसा सोचें कि अब आपकी उसके साथ मित्रता हो गई है, अब उसके मन में आपके प्रति नफरत खत्म हो गई है। हमेशा ऐसी सोच रखें, धीरे धीरे उस व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारी सोच से ही हमारी ऊर्जा बनती है और दुश्मन फायदा उठा लेते हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि पिछले 3 साल से आपके घर में 3 टोटकारा कम कर रहे हैं, जो घर में एक बच्चा भी पागल जैसा टी कर दिया है और आपका बिजनेस पर नुकसान पहुंचा रहा है। कोई भी आपके साथ घर में औरत है तो उनको भी घर से तोड़ना चाहते हैं, तो उनसे भी आपको सतर्क रहना पड़ेगा। हमारे जीवन में अच्छे दोस्त होते हैं तो शत्रु भी होते हैं। लोग हमसे ईर्ष्या के कारण दुश्मनी मानने लगते हैं। ऐसे लोग हमेशा हमारा अहित चाहते हैं। मौका मिलने पर कभी कभी ये शत्रु हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं। शत्रुता का कारण कुछ भी हो, लेकिन शत्रुओं के कारण हमें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे कुछ शत्रुओं के कारण जीवन में भारी संकट में भी घिर जाते हैं, जिससे निकलने का हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता है। कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिन्हें अपनाकर आप शत्रुओं से मुक्ति पा सकते हैं। ये उपाय बहुत ही कारगर माने जाते हैं। तो चलिए जानते हैं शत्रुओं से छुटकारा पाने के उपाय करें। जी हां दोस्तों, यदि आपका कोई शत्रु है जिसके कारण आपको बेवजह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए एक भोजपत्र लें। उस पर लाल चंदन से अपने शत्रु का नाम लिखकर उस भोजपत्र को एक शहद की डिब्बी में भिगोकर रख दें। आपका शत्रु अपने आप शांत हो जाता है। यह उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। जी हां दोस्तों, आपका कोई शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है और किसी भी तरह से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। नियमित रूप से हनुमान जी को गुड़ या बूंदी का भोग लगाना चाहिए और हनुमान जी को लाल गुलाब के फूल अर्पित करने चाहिए। इसके अलावा बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इससे आपको शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। जी हां दोस्तों, आपको शत्रु से अहित की आशंका सता रही है तो शुक्ल पक्ष के किसी भी बुधवार के दिन 5 गोमती चक्र लेकर उनको अपने सिर के चारों ओर घुमाकर फेंक दें। शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए यह टोटका बहुत कारगर माना जाता है। मान्यता है कि इस टोटके के बाद आपके शत्रु आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप अपने चाहते हैं कि शत्रु आपके वशीभूत हो जाएं, तो आपको अपने गले में वैजयंती माला धारण करनी चाहिए। किसी को सम्मोहित करने के लिए यह उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। वैजयंती माला पहनने से भगवान कृष्ण की कृपा भी प्राप्त होती है। कृष्ण जी हमेशा वैजयंती माला धारण करते थे। यह उपाय बहुत ही कारगर माना गया है।
आपके द्वारा किया गया यह उपाय अवश्य ही आपको फायदा पहुंचाता है। जी हां दोस्तों, बहुत गुप्त शत्रु होते हैं, लेकिन इनके व्यक्तित्व की वजह से शत्रु इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। शत्रुता कम करने के लिए भावनाओं के चक्कर में पड़ने से बचें। हर गुरुवार को पीला तिलक लगाएं। जी हां दोस्तों, दुश्मनी की वजह कुछ भी हो, लेकिन इसके कारण आपको कई परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। शत्रु के कारण हर समय चिंता, डर और असुरक्षा सताती रहती है। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जिनके संबंध में मान्यता है कि इन्हें अपनाने से शत्रु कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। जी हां दोस्तों, जीवन काल में जो आपके साथ एक भयंकर दुर्घटना से बचाने वाले हैं 24 घंटे के अंदर। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए व्यवसाय में किसी बड़े जोखिम से बचने के लिए रहेगा। आप अपने मित्रों के साथ किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना बना सकते हैं। यदि आप किसी सामाजिक कार्य, उसमें आप कोई ऐसी बात ना करें जो कि लोगों को बुरी लगे, और आप अपने किसी जोखिम भरे काम में हाथ ना डालें, नहीं तो आपका धन का नुकसान हो सकता है। परिवार में आपसी कलह रहने के कारण लोग एक दूसरे की बातों को नहीं समझेंगे और समस्या बढ़ती जाएंगी। विवाह में आ रही बाधा दूर होगी। जी हां दोस्तों, आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपको अपने आसपास में किसी से वाद विवाद में पड़ने से बचना होगा, नहीं तो वह कानूनी हो सकता है। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति को धन उधार ना दें, नहीं तो इससे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। आप राजनीति में यदि कदम बढ़ाने जा रहे हैं तो पहले कुछ जानकारी रखें, तभी आगे बढ़ें। परिवार के सदस्य के साथ मिल बैठकर आप कुछ पारिवारिक समस्याओं को लेकर बातचीत कर सकते हैं। संतान को किसी नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपको उनके लिए कुछ चिंता चल रही थी, तो वह भी आज समाप्त होगी। जी हां दोस्तों, आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आप जीवन साथी के लिए किसी छोटे मोटे व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ आप कहीं घूमने जा सकते हैं। आपको स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहने के कारण आपका कामों में मन थोड़ा कम लगेगा। आपको पार्टनरशिप में कोई काम करने से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। जीवन साथी को आप समय दें और उनके मन में चल रही समस्याओं को जानने की कोशिश करें, ताकि आपका रिश्ता बेहतर चल सके। आप अपने धन का निवेश किसी सरकारी योजना में कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके लिए व्यवसाय में किसी बड़े जोखिम से बचने के लिए रहेगा। आप अपने मित्रों के साथ किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना बना सकते हैं। यदि आप किसी सामाजिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो, तो उसमें आप कोई ऐसी बात ना करें जो कि लोगों को बुरी लगे, और आप अपने किसी जोखिम भरे काम में हाथ ना डालें, नहीं तो आपका धन का नुकसान हो सकता है। परिवार में आपसी कलह रहने के कारण लोग एक दूसरे की बातों को नहीं समझेंगे और समस्या बढ़ती जाएंगी। विवाह में आ रही बाधा दूर होगी। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। रोजगार की तलाश कर रहे लोगों का सपना पूरा होगा और परिजनों के सभी सदस्य आवभगत करते नजर आएंगे। बिजनेस की दीर्घकालीन योजनाओं को गति मिलेगी। आपको वाहनों के प्रयोग से सावधान रहना होगा। आपको बाहर की चीजों को खाने से बचना होगा, क्योंकि आपको गले से संबंधित समस्या हो सकती है। आपके कुछ बनते कामों को आपके विरोधी बिगाड़ सकते हैं। जी हां दोस्तों, आज का दिन सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए मिला जुला रहने वाला है। आपके ऊपर काम का दबाव अधिक रहेगा, जिस कारण आप परेशान रहेंगे और कोई गलती होने की संभावना है। व्यवसाय में कोई फेरबदल ना करें, नहीं तो आपको कोई बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में चल रही समस्याओं को यदि आपने नजरअंदाज किया, तो बाद में वह कोई बड़ी बीमारी बन सकती है। आप यदि आर्थिक स्थिति को लेकर लंबे समय से परेशान चल रहे थे, तो उसके लिए आप कोई महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी, लेकिन आपको अपने कामों की योजना बनाकर आगे बढ़ाना बेहतर रहेगा। आप वाहनों के प्रयोग से सावधान रहें। आपको अपने बिजनेस में सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा। आपको अत्यधिक धन कमाने के चक्कर में कोई गलत रास्ता पकड़ने से बचना होगा।
आपको अपने कुछ विरोधियों उसे सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके मित्र आपके शत्रु बन सकते हैं, जिन्हें आपको पहचाना होगा। किसी धार्मिक आयोजन में आप सम्मिलित हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में अच्छा रहने वाला है। आपको किसी से व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं पड़ना है, नहीं तो वह कानूनी हो सकता है। यदि आपने बिजनेस में कोई जोखिम उठाया तो वह आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। आपको किसी वाद विवाद की स्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा। आप अपने बिजनेस में कोई बदलाव कर सकते हैं, किसी नए वाहन की खरीदारी की योजना बना सकते हैं। तो दोस्तों, कौन कौन सी बड़ी कामयाबी आपके मिलने वाला है, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है और कौन कौन सी सफलताएं आपको मिलने वाला है, वही इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू